अहमदाबाद में गुजरात हाईकोर्ट के एंट्री गेट्स पर सैनिटाइजेशन के लिए एक टनल बनाई गई है। हाईकोर्ट के कर्मचारियों और अधिकारियों को अदालत में प्रवेश करने से पहले इस सैनिटाइजेशन टनल से गुजरना होगा। गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के आदेश के मुताबिक हाईकोर्ट के जजों के कागजातों को लाने में इस्तेमाल होने वाले वाहनों और सभी फाइलों को भी स्प्रे गन के जरिए संक्रमण मुक्त किया जाएगा। उस तरह की हरकतें कर रहे हैं कि स्वास्थ्य कर्मियों को निशाना बना रहे हैं। जी नीलू, बात आपकी बिल्कुल सही है। ये इसकी गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। चीन से एक अंधे का वायरस जब दुनिया भर में फैल जाता है, हिंदुस्तान में आ जाता है और उसके बाद अंधे का वायरस लोगों की जान ले रहा है, उन्हें पीड़ित कर रहा है। तो गनीमत है कि हमारे देश में अभी इतनी बुरी स्थिति नहीं है। सरकार के जो कदम है, एहतियाती कदम है, उससे बिल्कुल फरीद, इस पर आपसे बातचीत करेंगे। लखनऊ से अजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं क्योंकि ये मामला काफी अहम है और इसको खुद सीएम योगी ने इस पर संज्ञान लिया है। अजीत, सीएम योगी ने इस पर क्या कुछ कहा है जिस तरह की घटना मुरादाबाद में निकलकर सामने आई है? देखिए, बिल्कुल नीलू, सीएम ने इस घटना का संज्ञान लिया और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स और सफाई कर्मियों और पुलिस कर्मियों पर जो इस महामारी में दिन रात सेवा कर रहे हैं उन पर हमला करने वालों को अक्षम्य अपराध है और इसकी निंदा की जाती है। साथ ही उन्होंने मुरादाबाद पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन को साफ तौर पर कहा कि इन सभी उपद्रवियों को चिन्हित किया जाए और इनके खिलाफ बड़े एक्शन की बात कही है। सीएम ने रासुका लगाने का निर्देश दिया और कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी रासुका और आपदा नियंत्रण अधिनियम के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और ये भी साफ तौर पर सीएम ने कहा कि जिन लोगों ने जो भी राजकीय संपत्ति का नुकसान किया, उनकी संपत्ति उस नुकसान की भरपाई उनसे की जाएगी जिस तरह हिंसा के समय की गई थी। साथ ही उन्होंने भी कहा कि जितने उपद्रवी हैं उनको तत्काल चिन्हित किया जाए और प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा सरकार का दायित्व, तो सभी उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो तीन बड़ी बातें सीएम ने कही है नीलू, जिसमें पहला कि जो अपराध किया गया है और स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस कर्मियों और स्वच्छता अभियान में जुड़े जो कर्मचारी थे उनके ऊपर जिन लोगों ने हमला किया उनके खिलाफ रासुका और आपदा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई करने का आदेश दिया। साथ ही ये भी कहा जिन संपत्तियों का नुकसान हुआ उसकी भरपाई उन्हीं उपद्रवों से की जाएगी जिस तरह हिंसा के दौरान की गई थी, आपने देखा था। तो सीएम की तरफ से बड़ा निर्देश और सख्त कार्रवाई करने की बात कही गई। बिल्कुल अजीत, और ये जरूरी भी है क्योंकि अगर ऐसे लोग बातों से नहीं समझते हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि स्थिति किस तरह की है, डॉक्टर्स और पुलिसकर्मी इनके हित की बात लेकर, इनकी हित की बात सोचकर वहां पर पहुंच रहे हैं, तो ये उन पर पथराव कर रहे हैं। और सीएम योगी का ये कदम काफी अहम माना जा रहा है। दर्शकों को बता दें कि मुरादाबाद की घटना पर उन्होंने संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा है कि कहीं से भी स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी या फिर सफाई कर्मियों पर इस तरह से हमला होता है वो कहीं से भी ठीक नहीं है। दूसरा, एनएसए लगाया जाएगा। जो भी इस तरह के उपद्रव करेगा उनके खिलाफ एनएसए लगाया जाएगा और साथ ही साथ उनकी संपत्ति को कुर्क किया जाएगा क्योंकि ये कहीं ना कहीं संपत्ति, जो राष्ट्रीय संपत्ति है उसको खराब करने की कोशिश है। एक अगर सरकारी महकमा है वहां पहुंच रहा है किसी स्थिति से निपटने के लिए, तो उन पर अगर पथराव किया जाता है तो ये भी अक्षम्य अपराध है, इसको माफ नहीं किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजीत, तमाम जानकारी देने के लिए।